Hello, this is Shantipon here again. Today I will be discussing about the relation of NPA with CRR, SLR and PSL. शुरुआत करने के पहले मैं कुछ बात कर लेता हूँ। CRR क्या होता है? वो है कैश रिजर्व रेशियो। सेकंड जो है वो है SLR। SLR मतलब है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। और जो लास्ट वाला मैं कहा कि PSL मतलब प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। अब एक एक चीज़ को पहले हम लोग समझ लेते ताकि हम लोग जो है इसका जो ताल्लुक कैसे है NPA के साथ वो मैं आप लोगों को बता सकूँ। ओके, पहले आते हैं CRR मतलब कैश रिजर्व रेशियो। ये क्या है? आसान भाषा में अगर मैं कहूँ वो है एक करंट अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है। ये सब RBI का गाइडलाइंस है। एक करंट अकाउंट एक मेंटेन करना पड़ता है जहाँ पे एक लिक्विडिटी जो है मतलब इन कैश, ओके हाँ, वो RBI के साथ रखना पड़ता है। इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लगता है, ओके। और ये 3 to 4% के आसपास ये रहता है। और ये सब कुछ RBI ही डिसाइड करता है कितना CRR रखना पड़ेगा, कितना SLR रखना पड़ेगा, ओके। सो ये है मुद्दा, एकदम सिंपल सा मुद्दा है कि CRR का क्या होता है कि एक करेंट अकाउंट की तरह मेंटेन करना पड़ता है। ये आपको जब ये एग्ज़ाम्स जो होते हैं ना, एग्ज़ाम्स में ये पूछा जाता है कि अभी CRR का कितना परसेंटेज होता है, ऐसे क्वेश्चंस पूछा जाता है। अच्छा, इसके बाद मैं आता हूँ कि SLR मतलब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो ये है क्या? ये है कि कुछ पैसा जो है जो बैंक को शायद कोई डिपॉजिट्स दे रहा है, एक परसेंटेज होता है वो आपका 20% के आसपास होता है। जनरली 17, 18, 19 मतलब 0.5, 17.5, 19 ऐसे इस स्थिति में जनरली रहते हैं। और ये आपका इसको हम लोग स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो हम लोग कहते हैं। इसको बैंक को मेंटेन करना पड़ता है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इसको ये जो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है इसको बैंक को गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का बॉन्ड्स होते हैं और किसी मतलब सेफ हैवन्स में इसको रखना पड़ता है, इन्वेस्ट करना पड़ता है इसको, हाँ, ताकि उसको उसका जो रिटर्न्स है उसका रिटर्न्स वो एकदम मतलब उसका तय है कि वो आएंगे और उससे कुछ कमा भी पाते हैं। पर इसको क्यों रखना पड़ता है मैं आपको ये कहता हूँ। पहले आते हैं कि कैश रिजर्व रेशियो को क्यों रखा जाता है और ये स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो दोनों की हुई। इन दोनों का जो बात है वो है कि अगर शॉर्टफॉल हो गया कभी लिक्विडिटी में, लिक्विडिटी मतलब है क्या कि कैश, मतलब कैश में अगर शॉर्टेज हो गया तो क्या होगा तब, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। सो इस कारण के लिए RBI ने तय किया है कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी अपने पास रखना चाहिए। हाँ, मैं इसका मैं बाद भी आपको मैं करूँगा लास्ट में, अंत में, कि ऐसे क्यों किया गया है इसके बारे में भी, ओके। ओके, सो ये हुआ हम लोगों का CRR और SLR। अच्छा, CRR के बारे में और एक बात कह दूँ, वो है कि डेली बेसिस पे CRR को ऑब्जर्व किया जाता है और CRR को मेंटेन किया जाता है। मतलब कैश रिजर्व रेशियो को मेंटेन किया जाता है, उसको करना पड़ता है, ये बैंक का कर्तव्य है RBI के ऊपर। जब RBI उसने मतलब RBI ने इसको कहा है। अच्छा, इसको छोड़ के हम आ जाते हैं PSL मतलब प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। इसको एक्चुअली बहुत ही एक मतलब बूस्ट अप किया गया है और इसको 40% के आसपास रखा गया है, 40% फॉर PSB। ओके, मैं आपको ये सब कुछ जो कह रहा हूँ PSB जो कमर्शियली स्केड्यूल्ड बैंक्स है इसके ऊपर, हाँ, ओके। सो इसके आधारित पे मैं आप लोगों को यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि ये PSBs जो होते हैं कमर्शियल स्केड्यूल्ड बैंक्स होते हैं, जैसे कि मतलब ये कोई भी बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, उसके बाद आपका जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र, SBI, अभी इलाहाबाद बैंक तो अभी इंडियन बैंक हो गया, ओके, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, एनीवन, ओके। सो ये सभी उनका जो ये 40% है। अब ये 40% में 18% हो जाता है वो एग्रीकल्चर में, ओके।
मतलब ये जो है मैं आप लोगों को मैं कह रहा हूँ ये सब कुछ मान के चलना पड़ता है। ओके, अच्छा, ये एग्रीकल्चर में आ जाता है। और क्या क्या है मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में क्या क्या आते हैं। वो है एग्रीकल्चर, एक होता है एमएसएमई। एमएसएमई मतलब आपको तो मालूम है, वो जो माइक्रो एंड स्मॉल एंड अच्छा मीडियम एंड स्मॉल एंड माइक्रो जो एंटरप्राइजेस जो होता है वो ये। उसके बाद होता है एक्सपोर्ट क्रेडिट। एक्सपोर्ट क्रेडिट क्या होता है? वो है कि कभी कभी क्या होता है कि आप एक्सपोर्ट के लिए कभी मतलब ऐसा होता है कि जिसको हम लोग लेटर ऑफ क्रेडिट हम लोग कभी कभी कहते हैं। ओके, लेटर ऑफ क्रेडिट थोड़ा सा डिफरेंट है, पर यहाँ पे क्या है कि एक्सपोर्ट क्रेडिट मतलब आप किसी को पैसा दे रहे हैं ताकि वो एक्सपोर्ट के लिए वो उसको फॉरेक्स में एक्सचेंज करके उसको जो मतलब फॉरेन एक्सचेंज होता है उसको करके वो एक गारंटी दे सके कि हाँ मैं एक अच्छा नागरिक हूँ। हाँ, इसको समझने के लिए एक पूरा अलग सा पूरा वीडियो बनाना पड़ेगा, अभी इतना तक आप जान लीजिए। ओके, हाँ, ताकि एक मतलब भरोसा ला सके, यही है। ओके, अच्छा, एडुकेशन के ऊपर भी है। हाँ, इसके ऊपर सभी पे एक पाबंदी है, एक परसेंटेज का। ओके, हाउसिंग लोन्स। ओके, हाउसिंग लोन्स जो है कि गरीब लोगों के लिए हाउसिंग करना का लोन्स देना कम परसेंटेज में। अच्छा, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब रास्ते बनाना, फ्लाईओवर्स बनाना। हाँ, ये सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्रिजेस बनाना, ये सब होते हैं। अच्छा, उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी, ये भी एक है। सोलर एनर्जी, हाइड्रो पावर। ओके, डैम्स जो होते हैं सभी इन सब चीज़ों में। ओके, जनरली। अच्छा, और क्या होता है जो स्टार्टअप्स, अभी स्टार्टअप्स भी बहुत एक कल्चर है, तो स्टार्टअप्स में भी होते हैं। अब देखिए, ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में जो एक इम्पॉर्टेंट बात है वो है कि कुछ कुछ जो लोन्स आपको मैं कह रहा हूँ यहाँ पे, कुछ कुछ लोन्स है वो आप कह सकते हैं कि वो आ सकता है, पर ज़्यादातर अगर देखेंगे कि एग्रीकल्चर, एमएसएमई, इस पर बहुत ही रिस्क ज़्यादा रहता है। इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है पीएसएल में, मतलब ये जो 40% जो है इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है। अब आप समझिए कि इतना रिस्क अगर रहता है, एनपीए होगा या नहीं होगा। हाँ, मानते हैं कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग इज़ रियली इंपॉर्टेंट सो डैट द इकोनॉमी कैन बी बूस्टेड, बट इसके साथ हम लोगों को ये भी समझना है कि रिस्क ज़्यादा होगा तो एनपीए का भी जो है एनपीए भी ज़्यादा बढ़ जा सकता है। अब मैं छोड़ देता हूँ। अगर आप 40% को छोड़ के मैं आपको यहाँ पे जो 4% और यहाँ पे मैं 20% ले लिया एसएलआर को। हाँ, देखिए ये मैं मतलब मैं आधारित कर लिया। सो 4% एंड 20%, सो 24%, और वहाँ पे 40%। ओके, 64% सो टोटल 64% जो है ये आपको ये एक मतलब आप बांधे हुए हैं। इसका मतलब है क्या कि आपके पास 34 या 36% आपके पास सिर्फ इतना पैसा रह गया है जो टोटल जो इसका डिपॉजिट है। हाँ, ओके, इस डिपॉजिट से आप इसको खर्च कर सकते हैं, मतलब आप जिस पे आप चाहते हैं कि आपका भरोसा है कि हाँ ये लोन मेरे पास ज़रूर आएगा। हाँ, जिसको हम लोग स्टैंडर्ड एसेट कहते हैं। हाँ, स्टैंडर्ड एसेट, आप लोग अगर एसेट्स के जो वीडियोज़ है वो उसमें आपने नहीं देखा है, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टैंडर्ड एसेट, सब स्टैंडर्ड क्या क्या होता है। सो अब सोच के देखिए कि एनपीएस जो होते हैं क्यों होते हैं, इसका ताल्लुक क्या है कि जो अब सोचिए कि उस 36 और 37% उसी से प्रॉफिट बनाना है, इसीलिए बैंक एश्योरेंस भी लाया गया। बैंक एश्योरेंस मतलब जो क्रेडिट कार्ड्स, ओके, उसके बाद आपका जो इंश्योरेंस है, उसके बाद आपका म्यूचुअल फंड्स, ये सब चीज़ें। हाँ, ये सब चीज़ें लाया गया है तो ताकि एक छत के अंदर भी हो। ओके, और इसके साथ आपका जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ें है कि बैंक को भी कुछ फ़ायदा हो इससे। हाँ, ओके, जब म्यूचुअल फंड्स होते हैं तो इसमें भी ब्रोकरेज होता है, तो एक ब्रोकरेज की तरह काम करते हैं। इंश्योरेंस में भी एक कमीशंस होते हैं बैंक्स का। सो इस पे क्या हो रहा है कि एनपीए जो है, एनपीए इस पे इसका जो रिस्क ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा रिस्क मतलब ज़्यादा एनपीए। एनपीए का साथ यही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और मैं दोष भी नहीं दे सकते कि अगर आप कहेंगे कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या इंपॉर्टेंट है, अगर मैं प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को उसको काट दे। ओके, क्योंकि सीआरआर इंपॉर्टेंट है, कब आपको कैश कब ज़रूरत पड़ गया। देखिए अभी कोविड सिचुएशन है, कोविड सिचुएशंस पे अभी ज़्यादा पैसा लग रहा है, आप समझ सकते हैं। सो क्या हुआ कि सीआरआर बहुत, उसको सीआरआर जो है सीआरआर को बढ़ा देंगे ना। अब ये सीआरआर बढ़ा देंगे क्योंकि उसके पास अभी क्या है कि
जब कभी भी उसका पैसा लग सकता है, या CRR कम कर सकता है। हाँ, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये भी, इसको भी जो है, इसका भी जो परसेंटेज है वो थोड़ा सा इधर उधर होता है, पॉइंट बेसिस पॉइंट्स पे होता है ये सब कुछ। हाँ ठीक है, बेसिस पॉइंट्स आपको मैं समझा दिया एक वीडियो में, वो भी आप लोग देख सकते हैं उसको भी मेरे चैनल पे जाके। सो बेसिस पॉइंट्स जो है, बेसिस पॉइंट्स 10 बेसिस पॉइंट्स, 40 बेसिस पॉइंट्स, 50 बेसिस पॉइंट्स ऐसे होते हैं। हाँ, 100 बेसिस पॉइंट्स मतलब 1% ऐसे होता है। अच्छा, सो ये एक ताल्लुक है। अब ये आपको समझ में आ गया कि इतना अगर प्रेशर है बैंकिंग में, NPS तो होना ही है। अब आप AMCs लाइए, आप जिसको हम लोग अभी बैड बैंक्स कह रहे हैं, जो भी कॉन्सेप्ट्स आप ला के यहाँ पे आप लोग इसको, जो आपका जो आपने उधार दिया है आपने, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें हैं वो इम्पॉर्टेंट भी है, पर जो उधार आप लोगों ने दिया है, मनी इंजेक्शन तो करना ही पड़ेगा ना गवर्नमेंट से। पर क्या है कि इसको प्राइवेटाइज करके भी, क्या आप कह सकते हैं कि ये ज़रूर ये मतलब कुछ इसके एक फाइनल एक हाल होगा, मतलब इसका कुछ सोल्यूशन, ये एक मतलब लॉन्ग टर्म सोल्यूशन होगा? आप ही कहिए। ओके, सो यू जस्ट ड्रॉप डाउन द कमेंट्स बिलो दैट व्हाट do you really think about this. So that's the end of the video. Watch you in the next video. Okay, till then, bye bye.